हाय गाइस, दिस इज आशिमा एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल ममाज प्राइड। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। माय सन इज़ नाउ 6 months ओल्ड एंड मैंने ऑलरेडी उसके सेमी सॉलिड स्टार्ट कर दिए हैं। सो आई एम ऑल सेट टू शेयर माय जर्नी विद यू ऑल कि मैंने उसको क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी हैं, क्या बातें मैं ध्यान रखती हूँ एंड थैंकफुली ही इज़ नॉट अ फजी ईटर एट ऑल। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या रूटीन उसका फॉलो कर रही हूँ। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद ऑल द न्यू एक्सपेक्टिंग एंड फेलो मदर्स। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट आई फॉलो इज़, मैं जो भी उसको नया डाइट देती हूँ वो मैं सिर्फ मॉर्निंग टाइम नहीं देती हूँ, बिकॉज इवनिंग होने तक मुझे एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि जो भी मैंने उसे फूड खिलाया है वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है, कहीं वो किसी चीज़ को लेकर एलर्जिक तो नहीं है या उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आई हैव अ होल डे टू चेक कि उसको किसी भी चीज़ की किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसलिए मेरा हमेशा रूल रहता है कि न्यू थिंग टू इंट्रोड्यूस इन द मॉर्निंग टाइम इटसेल्फ। ऑल्सो स्टार्टिंग में मैंने हमेशा ये फॉलो किया कि मैं जो भी खिला रही हूँ उस पर्टिकुलर फूड या फ्रूट को मैं किसी और डिश के साथ मिक्स नहीं करूँगी, बिकॉज़ अगर बच्चा किसी चीज़ को लेकर एलर्जिक है या उसे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो पता नहीं चल पाएगा अगर आप उसको 2-3 चीज़ें एक साथ मिक्स करके देंगे। सो आई मेक श्योर कि आई विल इंट्रोड्यूस वन आइटम एट अ वन टाइम। एंड अनदर थिंग दैट आई फॉलो इज़ कि 20 मिनट्स तक मैं उसको कोई भी न्यू चीज़ खिलाती हूँ। अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो भी मैं 20 मिनट का रूल फॉलो करती हूँ, सो दैट थोड़ा सा बच्चे को टेस्ट डेवलप होना शुरू हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को टेस्ट नहीं अच्छा लगता एंड दे जस्ट नेग्लेक्टेड, बट आप उसको फिर भी 20 मिनट तक कोशिश करें कि वो खाए, और हो सकता है कि 15 मिनट ना खाने के बाद वो 5 मिनट लास्ट के थोड़ा थोड़ा उसको टेस्ट डेवलप होना शुरू हो और वो उसको खाता रहे। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान में आपको रखनी है कि आप जो भी न्यू डाइट उसको दे रहे हैं वो एटलीस्ट कॉन्टिन्यूसली 4 to 5 डेज उसको आपने देना है, बिकॉज उससे क्या होगा कि उसको उस पर्टिकुलर फूड का या फ्रूट्स का या वेजिटेबल जो भी आप दे रहे हैं उसका टेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको 1 हफ्ते बाद भी वो चीज़ खिलाएंगे तो वो बहुत एंजॉय करके उसे खाएगा। तो जो भी आप खिलाओ वो 4 दिन तक खिलाओ बच्चे को। अगर वो उसको 4th डे भी नहीं खा रहा देन कीप इट असाइड फॉर नेक्स्ट 1 month, फिर उसको आपने नहीं देना फॉर 1 good month। उसके बाद आप उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसे फिर से ट्राई कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद बेबीज इज़ कि उनका एक रूटीन सेट रहना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने बेबी को ब्रेकफास्ट देती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं उसे 9:30 पर जो भी खिलाना है वो उसी टाइम पे खिलाऊँगी, और ये मेरे लिए भी बहुत आसान हो गया है बिकॉज नाउ अद्वैत नोज़ कि उसका मील टाइम हो रहा है, उसे ये समझ में आ जाता है और मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो वो बहुत इजीली वो उस पर्टिकुलर टाइम पे खा लेता है। अगर आपका टाइम उस टाइम के अलावा स्विच करता है तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे फिर ठीक से। तो ये भी एक रीज़न रहता है अगर आप एक स्पेसिफिक रूटीन बच्चों के साथ फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये ट्राई करके देखिए। आई होप ये बहुत सारी मदर्स को हेल्प भी करेगा अगर आप एक स्पेसिफिक रूटीन अपने बच्चे का रखेंगे तो। बहुत बार मैंने ये भी कहते सुना है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा तो ये खा चुका है इसलिए बीमार हो गया है, हमारे बेबी को मैंने ये खिला दिया था इसलिए इसका स्टमक अपसेट हो गया। ऐसा नहीं है गाइस, बहुत सारे रीजंस होते हैं बच्चों के बीमार होने के ड्यूरिंग दीज मंथ्स, लाइक 6 to 8 months की जो वो एज होती है, बिकॉज उस टाइम उनके गम्स भी आ रहे होते हैं, क्रॉल करना वो शुरू कर देते हैं, पैदल चलना वो शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से बच्चे कई बार इन्फेक्शन ले लेते हैं, बिकॉज जो भी उनको दिखता है वो मुंह में डालते हैं तो उससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है या फीवर आने के चांसेस रहते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी हमेशा कि आप जो भी अपने बेबी को खिला रहे हैं उसकी वजह से ही वो बीमार हुआ है। देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो विच यू नीड टू टेक केयर, और ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
एक साथ मैं 3 मील्स उसे नहीं देती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं वन टाइम एक ही मील इंट्रोड्यूस करूँ विद इन 1 वीक। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना दे रही हूँ तो 1 वीक तक मैं बनाना दूंगी, एंड आफ्टर 1 वीक आई शिफ्ट दैट बनाना फॉर द इवनिंग डाइट, एंड मॉर्निंग में मैं एक कुछ नया इंट्रोड्यूस करूँगी। तो इस तरह मैंने 3 मंथ्स तक उसको हर हफ्ते एक नई डाइट इंट्रोड्यूस करी है, और 3 वीक्स तक। एंड अब उसका जो रूटीन है वो ये है कि वो मॉर्निंग में एक डाइट लेता है, आफ्टरनून में एक डाइट लेता है, एंड देन इवनिंग में। सो आफ्टर 1 or 2 वीक्स आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस 4th डाइट फॉर हिम। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बच्चे को बहुत ही ईजी रहेगा डाइजेस्ट करने में, उसको ईजीली ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बिकॉज एकदम से अगर आप बहुत सारी चीज़ें खाने को उसको देंगे तो उसका स्टमक अपसेट होने के चांसेस रहते हैं, या अगर आप बहुत कुछ उसको दे देंगे तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा, उसको टेस्ट डेवलप इजीली नहीं होगा। इसलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चीज़ों को बढ़ाइए, बीट द क्वांटिटी, बीट द टाइमिंग, कि आप उसको 2 बार दे रहे हैं या 3 बार दे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ाइए। एंड कोशिश यही करिए कि विद इन 1 मंथ आप जाकर उसकी मील जो है 4 टाइम्स करें, रेदर देन स्टार्टेड गिविंग हिम क्विकली फॉर 2 मील्स और 3 मील्स। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ डाइट है जो मैंने फॉलो करी है अद्वैत के साथ। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था बनाना के साथ, मैं उसको 1/4 बनाना देती थी विद 90 ml ऑफ टॉप मिल्क। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 1 or 2 वीक्स मैंने उसका डाइट बढ़ाया, विच आई चेंज टू हाफ बनाना रेदर देन 1/4। एंड बनाना के बाद मैंने धीरे धीरे उसको शिफ्ट किया इवनिंग टाइम में, एंड देन मैंने उसका पपाया इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद मैंने उसकी डाइट में स्वीट पोटैटो इंट्रोड्यूस किया। देन धीरे धीरे मैंने उसकी डाइट में दालें इंट्रोड्यूस करनी स्टार्ट करी। सो नाउ ही इज़ हैविंग हिज 3 मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग। एंड तीनों मील्स मैं डिफरेंट रखती हूँ और सेम रूटीन फॉलो करती हूँ। लाइक 4 डे उसको एक ही मील देती हूँ, एंड देन आई स्विच टू द अनदर मील। और कुछ भी नया खिलाना स्टार्ट करती हूँ तो वो मैं मॉर्निंग में ही स्टार्ट करती हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं ध्यान में रखती हूँ, एंड दिस मेक्स माई लाइफ मच ईजियर एंड ऑल्सो फॉर माई बेबी। एंड आई होप आप लोग भी अगर ऐसे ट्राई करें तो बहुत सारी मम्मास को ये हेल्प मिलेगा। सो प्लीज़ ट्राई दिस, और मुझे आप भी बताइए और ऐसी क्या चीज़ें आप फॉलो करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपका बेबी बहुत ईजीली वो खा लेता है, या कुछ ऐसी ट्रिक्स आप अपनाते हैं अपने बच्चे को खिलाने के लिए, तो वो भी मुझे बताइए। आई वुड बी हैप्पी टू नो दैट। एंड आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं और क्या क्या एक्साइटिंग आजकल अपने बेटे के साथ कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। जाते जाते आई विश यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। इस बार आप लोग प्लीज़ सेफली दिवाली मनाइए, अपने घर पर रहिए फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, एंड ट्राई टू मेक दिस एनवायरनमेंट लेस पॉल्यूटेड। So till then, take care and have a good time with your cuddly buddly. Bye bye.